हाँ, आज का जो बेटा हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 है, फंक्शन एंड लिमिट्स। तो काफ़ी आसान चैप्टर है ये, आपने इसको समझना है अच्छे से। फंक्शन की जो टर्म है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई थी जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज़ ने, ठीक है। और लेबनीज़ का जो ज़िंदगी का पीरियड है वो ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये एमसीक्यूज भी आता है, आपने याद रखना है कि जो फंक्शन है वो किसने इंट्रोड्यूस कराई थी टर्म। फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाने वाला जो जर्मन मैथमेटिशियन था वो लेबनीज था, ठीक है। अच्छा बेटा, जो स्टार्ट पे है लिमिट्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 1.3 से, ठीक है। अभी 1.1 और 1.2 के अंदर लिमिट्स का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो अभी हम फंक्शन की बात करते हैं, 1.3 और 1.4 में लिमिट्स की बात करेंगे। तो फंक्शन को समझने के लिए आसान सी डायग्राम देख लें। इसकी डेफिनेशन बुक से आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरा मकसद है आपको समझाना, तो आप ज़रा इसको समझें कि फंक्शन की डेफिनेशन आसान सी क्या है। ये देखें, एक छोटी सी डायग्राम है जिससे आपको समझ आ जाएगी। आपने एक इनपुट देनी है, इनपुट क्या होती है एक्स, ठीक है। ये फंक्शन है एफ, वो उसको कंप्यूट कराएगा यानी कि प्रोसेसिंग से गुजारेगा, और प्रोसेसिंग से गुजारने के बाद एक आउटपुट आ जाएगी। इस एफ ने इस एक्स के ऊपर काम किया है, तो अब एफ ऑफ एक्स बन गया, ठीक है। ये आउटपुट एक आ जाएगी। तो आसान लफ्ज़ों में आपने ये समझना फंक्शन को कि एक इनपुट दी एक मशीन को, उसने प्रोसेस करवाया और प्रोसेस करवा के एक आउटपुट आ गई, ठीक है। असल में जो इनपुट हम देते हैं ना, इसको फंक्शन की डोमेन कहते हैं। ये आगे कॉन्सेप्ट आएगा डोमेन। फिर फंक्शन उसको प्रोसेस करवाता है, वो जो मशीन है, ठीक है, जिसको हम फंक्शन कह रहे हैं, प्रोसेस करवाता है कुछ, और एक आउटपुट आता है। उस आउटपुट को हम रेंज कहते हैं, ठीक है। तो ये आगे जाके मैं आपको और बताता हूँ। तो एक फंक्शन में जो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं ना, उसको कहते हैं डोमेन। और जो जो आंसर आपके पास आ सकते हैं उसको कहते हैं रेंज। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है हमारे पास। आप देखें, ये वाला जो एक्स है ना, ये इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, और जब इसमें कुछ भी पुट करेंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई आंसर आएगा। तो ये वाला एक्स जो है डिपेंडेंट है। कैसे, ये मैंने एग्जांपल दी है, ये देखें। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह 2 पुट कर दूँ तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो ये वाला एक्स इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे कुछ भी पुट करते रहे आप। 2 पुट करें, यहाँ पे मैंने 3 पुट करके भी दिखाया, यहाँ पे 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आप उसमें वैल्यू को पुट करते हैं और आपके पास एक डिपेंडेंट आंसर आ जाता है, ठीक है बेटा। तो ये भी हमें पता लग गया। अच्छा, जो मैंने वैल्यू पुट की है मैं दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ पे एक्स की जगह 2 पुट किया ना, ये इसकी डोमेन है। और जो प्रोसेसिंग हुई, 2 का स्क्वायर हुआ, फंक्शन है, ठीक है, प्रोसेसिंग करवाई और एक आंसर आया, ये 4 रेंज है। इसी तरह ये 3 डोमेन है, फिर प्रोसेसिंग हुई, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 पुट किया ना, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 रेंज है, ठीक है बेटा। ये ये एक छोटी सी डायग्राम देख लें, आपकी बुक में भी बनी हुई है। ये आपके पास एक सेट है एक्स, आप उसका एक एलिमेंट लेते हैं स्मॉल एक्स, ठीक है। वो स्मॉल एक्स पे ये फंक्शन प्रोसेसिंग करता है और आप एक सेट वाई में आ जाते हैं, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये जो एक्स आप यूज़ करते हैं ना, इसमें से सारे, वो होती है इसकी डोमेन। फंक्शन इस पर प्रोसेसिंग करवाता है और आप रेंज में आ जाते हैं एफ ऑफ एक्स में, ठीक है। जो जो इसके इस फंक्शन के जो जो पॉसिबल आंसर होते हैं ना, उनको रेंज कहते हैं। असल में तो ये वाई सेट बहुत बड़ा है, इसके तो कुछ भी आंसर आ सकते हैं, ठीक है। तो आप जोन सी वैल्यू पुट करेंगे और जो जो आपके आंसर आएंगे उसको रेंज कहते हैं। और उसके अलावा ऑल पॉसिबल, ये जितने भी आंसर आ सकते हैं ना, इसको कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। बेटा एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट हो रही है हमारे पास। आसान है। सबसे पहले तो इसमें फंक्शन के बारे में ही आपको मज़ीद बताया गया है। आपसे कहा जा रहा है कि इसके 2 पार्ट हैं, ए और बी।
पहला पार्ट देखें ए, कह रहा है एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। वो कह रहा है इस फंक्शन पे ये चारों वैल्यूज़ फाइंड करके दिखाएं, इस फंक्शन के लिए ये चारों वैल्यूज़ फाइंड करके दिखाएं। इसी तरह फिर इसका बी पार्ट है ये, वो आपसे कहेगा कि इस फंक्शन के लिए चारों वैल्यूज़ फाइंड करके दिखाएं। तो अब हम करते हैं इसको कैसे करना है। देखें ये फंक्शन है, इसमें पहले मैं फर्स्ट पार्ट करने लगा हूँ। ये देखें फर्स्ट पार्ट आ गया। इसमें पहले -2 पुट कर दें जैसा कि आपको कहा जा रहा है, ठीक है। -2 पुट कर दें, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 आ जाएगा। यहाँ पे -2 आया, यहाँ x की जगह -2 आ गया और ऊपर स्क्वायर वैसे ही रहा, माइनस का साइन ये, और इस x की जगह भी -2 आ गया, ठीक है। तो मैंने इस फंक्शन में -2 पुट कर दिया। अब देखें -2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, 4 + 2 6। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट की बारी है। वो कह रहा है जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 0 पुट कर दें। ये देखें यहाँ पे x था, मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, यहाँ पे x था, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे x था, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर इसका 0 ही आएगा, ठीक है। तीसरा पार्ट देखें, तीसरे पार्ट में कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे x - 1 पुट कर दो। तो ये देखें यहाँ पे x है, इसमें मैंने यहाँ पे x - 1 पुट कर दिया, यहाँ पे x है, स्क्वायर ऐसे ही रहा ऊपर, इधर x - 1 आ गया, और ये x है, इसकी जगह भी x - 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। होल स्क्वायर ओपन करने का तरीका होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। ये देखें a² b² - 2ab, ये फॉर्मूला है। माइनस का साइन बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। x² ऐसे ही आ गया, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, इधर -x और +1 आ जाएगा। अब आप देखें कि ये दो वैल्यूज़ आपस में सॉल्व हो रही हैं, इनको सॉल्व कर लें। माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 1 3 हो जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये 1 और 1 आपस में सॉल्व हो रहे हैं, 1 + 1 2, तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब इसका आखिरी पार्ट है, ये देखें वो कह रहा है जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x² + 4 पुट कर दें। तो अब आप देखें यहाँ पे गौर से, यहाँ पे x की जगह मैंने x² + 4 पुट कर दिया, यहाँ पे देखें x है, इसकी जगह x² + 4 पुट कर दिया, ये ऊपर वाला स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस इस x की जगह भी क्या पुट कर दें, x² + 4। अब स्क्वायर ओपन करें, a² x² का स्क्वायर जब होगा तो x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। b² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्लस 2ab करेंगे आप तो 8x² आ जाएगा। बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है ये भी माइनस हो गया, ठीक है। अब आप गौर से देखें, ये दो वैल्यूज़ आपस में सॉल्व हो सकती हैं, ये दो, इनको सॉल्व कर लें। 8 में से 1 गए तो 7 रह गए, ये दो वैल्यूज़ आपस में सॉल्व हो सकती हैं, एक जैसी जो हैं। 16 - 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन में ये सारी वैल्यूज़ पुट करके देख लें। अब आप देखें इसका बी पार्ट है, वो कह रहा है इसके अंदर भी ये सारी वैल्यूज़ पुट करके देखें। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखें ज़रा गौर से, जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट कर दें, यहाँ पे x है मैंने इसकी जगह -2 पुट कर दिया, यहाँ पे भी x है इसकी जगह -2 आ गया। इनको सॉल्व कर लें, -2 + 4 का आंसर 2 आता है, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब दूसरे पार्ट के लिए यहाँ पे सिर्फ 0 पुट करना था। अब आप यहाँ 0 पुट करेंगे ना तो 0 + 4 4 स्क्वायर रूट आ जाएगा और 4 स्क्वायर रूट का आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट और ये पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, सिर्फ x की जगह आपने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। इसका चौथा पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, वो कह रहा है कि x की जगह x² + 4 पुट कर दें। तो गौर से देखें, यहाँ पे x था, मैंने इसकी जगह x² + 4 पुट कर दिया और ये +4 ऐसे ही रहा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो हमने इसका चौथा पार्ट सॉल्व कर लिया। ये दो पार्ट मैंने इसके लिए आपको होमवर्क दिए हैं, तो जल्दी से कर लें इसको।